So question is, if A is the matrix, ये matrix 2x2 order है, 2 rows 2 columns, prove that A raised to 50 minus 5 A raised to 49 is equal to, आपको मैट्रिक्स का आंसर दे दिया है, उन्होंने आंसर दे दिया, आपको सिर्फ प्रूफ करना है। तो आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व होगा। कैसे, देखो फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन जैसा है ना, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है वो लिख लेता हूँ। फंक्शन ऑफ ए मतलब ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ ए, इसका आंसर है वो फाइनल में लास्ट में मिलेगा। तो क्या है उसका फंक्शन, a रेज टू 50 माइनस 5 a रेज टू 49, ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन है। तो स्टेप वन क्या करोगे आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लोगे जिससे आपको आइगन वैल्यू मिलेगा। तो मैं आप लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप 1, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अगर आप डिटरमिनेंट लोगे और इसमें से लैम्डा माइनस करोगे तो आएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला है 2/2 के लिए लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट करोगे, 2/2 के लिए लैम्डा स्क्वायर, 3/3 के लिए लैम्डा क्यूब, माइनस एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 प्लस 3 इंटू लैम्डा, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटरमिनेंट कैसे लोगे आप लोग, इसी का डायरेक्टली 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस, इसको सॉल्व करो, 3 माइनस 8 होगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, नहीं तो मैन्युअली सॉल्व करो। -5 का ऐसा दो फैक्टर देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन -5 होगा एंड सब्ट्रैक्शन -4 होगा। तो ऐसा होगा समथिंग, -5 का दो फैक्टर होगा, 5 1 जा 5, इसमें ये माइनस है मतलब ये -5 है, राइट है। लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो ये फैक्टर ऐसा होगा लैम्डा -5 एंड लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू +5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये हो गया आइगन वैल्यूज। आप लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। हो गया आइगन वैल्यूज, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप फॉर्मूला। अभी आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे, आपका जो मैट्रिक्स है वो 2 rows 2 column 2/2 ऑर्डर है, तो फर्स्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करो। तो मैं फॉर्मूला सिलेक्ट करता हूं, दैट फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू i। ऑर्डर क्या आपका यहाँ पे 2/2, ठीक है। ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग लिए मैं बता रहा हूं आपको। देन एक्चुअली फंक्शन ऑफ ए क्या है, देखो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ ए वो सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे मैं। दैट मीन्स a रेज टू 50 माइनस 5 a रेज टू 49 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू i। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं उसको। हो गया, मैंने लिखा फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना आपको, थर्ड स्टेप, पुट a इज इक्वल टू लैम्डा। स्टेप 3 इज पुट a इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब a के जगह पे लैम्डा सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आपने इसमें लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे होगा लैम्डा रेज टू 50 माइनस 5 लैम्डा रेज टू 49 इज इक्वल टू a। यहाँ पे कैपिटल की जगह पे आएगा लैम्डा प्लस b, और i जो होता है ये मैट्रिक्स फॉर्म में i, अगर नंबर में आएगा वैल्यू में आएगा तो 1 लेते हैं क्योंकि वो यूनिट होता है। तो ये आपको दूसरा इक्वेशन मिला। ये कहां से मिला, यहां से ही मिला, और ये कहां से आ गया, ये फॉर्मेट दिया मैंने यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का। देन ये होने के बाद आप लोग क्या करोगे इसके आगे, तो उसके आगे आपको क्या करना है, पुट आइगन वैल्यूज इन इक्वेशन। आइगन वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है 5 and -1। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। लैम्डा का वैल्यू 5 है ना, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो यहां पे लैम्डा की जगह पे 5 आएगा, तो 5 रेज टू 50 माइनस
5 इंटू लैम्डा का वैल्यू 5, 5 इंटू 5⁴49 इज इक्वल टू a पता नहीं आपको, लैम्डा का वैल्यू 5 है, तो a इंटू 5 प्लस b। ओके, अभी जरा मुझे बताओ, ये 5:1 है, ये 5:49 है, दोनों का एडिशन क्या पावर का, तो ये 5:50 एज इट इज, ये दोनों का पावर का एडिशन है तो 5:50 होगा ना, और ये हो गया 5a प्लस बी, 5a प्लस बी, तो ये सेम ही तो हो गया, इसका आंसर होगा 0। ये आपको न्यू इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर में देता हूं 3, ठीक है। लेकिन मेरे पास और एक आइगन वैल्यू -1, तो वो पुट अप करता हूं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1 किसमें, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, तो इसमें पुटअप किया 2 में यहां पे, तो क्या होगा -1/50 -5 लैम्डा का वैल्यू -1/49 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b। -1/50, तो ये पावर जो है इवन नंबर है, 50 इवन नंबर होता है ना, तो ये -1 का पावर +1 होगा 5, एंड -1/49 ऑड नंबर पावर आएगा तो -1 आएगा, और यहां पे होगा -a प्लस b, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 5 होगा, 1 + 5 6, ये हो गया इक्वेशन 4। एंड देन ये दोनों को क्या करो आप लोग, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, मैन्युअली करो नहीं तो कैलकुलेटर पे करो, बेटर पे कैलकुलेटर पे करो। अभी आप लोग क्या करो, इसमें आइडिया सब्सट्रैक्ट करो, आपको a का वैल्यू मिलेगा एंड आपको कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कितना है, चेक करो। सो हम लोग इसको मैन्युअली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे प्लस b है, तो इससे ये सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, और मैं सिंपली लिखता हूं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ऐसे लिखता हूं। तो इक्वेशन 3 का देखो 0 5a प्लस b माइनस यहां पे क्या है 6 माइनस a प्लस b, ठीक है। तो इससे क्या होगा एग्जैक्टली, आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिंबल चेंज होगा ना, यहां पे होगा माइनस, यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस, तो ये b कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस b गेट कैंसिल, 5a प्लस a होगा 6a, एंड 0 माइनस 6 होगा -6, 6 आप डिवाइड में डालोगे तो क्या होगा 6 1 6 बचेगा -1, तो a का वैल्यू मिला आपको -1। सिमिलरली आप a का वैल्यू आइदर 4 में पुट करो नहीं तो 3 में पुट करो, आपको उससे क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहां पे पुट अप करता हूं, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कौन सा सिंपल है, 4 और 3 में से 4 सिंपल लग रहा है, तो 4 में पुट करता हूं, तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू माइनस, a का वैल्यू -1 है, प्लस b, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा वो, और 1 शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, तो 6 - 1 इज 5, तो b का वैल्यू मिल गया आपको 5, और ये a एंड b का वैल्यू आप लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, a एंड b का वैल्यू, एंड देन a का वैल्यू ये मैट्रिक्स होता है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, i इज आइडेंटिटी, और आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो ये होगा, आपका फाइनल रहेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे रफ करके आगे सॉल्व कर दो, तो रहने दो इसको, पहले इतना करो देन हम लोग बाद में देखते हैं। ओके, सो आप लोग ने a एंड b फाइंड किया था, a का वैल्यू -1 मिला है, b का वैल्यू 5 मिला है, वो a एंड b ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको a⁵50 - 5a⁴49 का आंसर मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो यहां पर लिखता हूं पुट a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इसमें तो क्या होगा a⁵50 therefore -5a⁴49 हो गया,
इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -1 इंटू कैपिटल ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5 इंटू आई, राइट। अभी ये -1 एज इट इज रखता हूं मैं। ए मींस मैट्रिक्स होता है, ए का मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है, ए का 1 4 2 3 1 4 2 3 प्लस 5 इंटू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देन ये -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1 -1 -4 -2 -3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 1 5 5 इंटू 0 0, ये 0 एंड ये 5, एंड दोनों को ऐड करो अभी। -1 प्लस 5 -1 कितना होता है 4, -4 प्लस 0 कितना होगा -4, -2 प्लस 0 कितना होगा -2, एंड -3 प्लस 5 3 इज 2। ये किसका आंसर मिला आपको, a raised to 50 माइनस 5 a raised to 49, और यही तो चाहिए था आपको आंसर। सो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, हेंस प्रूव। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर।